हम लोग वचन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर यूहन्ना की किताब हम लोग निकालेंगे। यूहन्ना सब बेटिया कहाँ चल गई है? बैठा रहना चाहिए इनकर बेटिया के। यूहन्ना की किताब बर्तन में से 6 अध्याय। यहाँ यूहन्ना पेज नंबर 138 नया नियम में है। तो यहाँ पर देखते हैं जीवन की रोटी। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को जीवन की रोटी के बारे में हम लोग को यहाँ पर बतलाता है कि जीवन की रोटी, जो हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो शरीर के लिए खाते हैं। हालेलुया हालेलुया। आत्मिक शरीर, यहाँ पर हम लोग को परमेश्वर ने आत्मिक भोजन के बारे में यहाँ पर बतलाता है। आत्मिक भोजन क्या है और शारीरिक भोजन क्या है। जो शारीरिक भोजन है, जो हमारा जैसे जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ गया, किसी प्रकार की रोग, किसी प्रकार की शैतान की बातें, और ये हम लोग को परमेश्वर कहता है उस बातों से मैं तुम्हें क्या करूंगा। यहाँ दिखाइएगा, उस प्रकार की बातों से मैं तुम्हें अलग ढंग के बातों को मैं सिखाऊंगा, जो तुम्हें आत्मिक परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर को हम नहीं देख सकते हैं, परमेश्वर आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा है। यीशु मसीह को कैसे देख सकते हैं? यीशु मसीह को आत्मिक आंखों से हम लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह को शारीरिक, ये आंख जो है हम लोग को, इस आंख से हम लोग संसार की बातों को देख सकते हैं, संसार के लोगों को देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को इस आंखों से नहीं देख सकते। परमेश्वर को आंखों से आत्मिक, मतलब प्रार्थना में जब हम लोग जाते हैं, प्रार्थना में हम लोग परमेश्वर से बात करते हैं, तो परमेश्वर आत्मिक आंखों से हम लोग को खोलता है। हालेलुया। और देखते हैं यहाँ पर यूहन्ना 6:25 में हम देखते हैं, यीशु जीवन की रोटी, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। इसीलिए कहता, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य में देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। यहाँ पर चेलों लोगों से प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है। हालेलुया। चेलों लोगों से प्रभु जी बात कर रहा है। यीशु मसीह जिस रास्ता से यीशु मसीह जाते थे, उस रास्ता से यीशु मसीह को पीछा, मतलब हजारों लोग चलते थे साथ साथ में। यीशु मसीह के पास इतना पावर, इतना परमेश्वर का आत्मा, इतना प्रभु यीशु मसीह के अंदर सामर्थ था कि यीशु मसीह हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि वो यीशु ही परमेश्वर है। यीशु ही परमेश्वर है। और यीशु मसीह इस जगत के बनाने, इस दुनिया को बनाने से पहले भी यीशु मसीह था। लेकिन लिखा है वचन में कि वचन देहधारी हुआ, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह जब इस दुनिया में संसार को बनाने के पहले भी था, लेकिन यीशु मसीह वास्तविकता रूप में, मतलब शारीरिक रूप में, दिखावटी रूप में प्रभु यीशु मसीह आए। इसलिए हम लोग पाप में डूब रहे थे, पाप में हम लोग, अंधकार में हम लोग चल रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह जीवन की रोटी को लेकर के, जीवन की रोटी को लेकर के हमारे लिए आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खून बहाया, मारा गया, गाड़ा गया। उसको दुश्मन लोग, शत्रु, उसका जो अपराधी लोग था, उसको यीशु मसीह को कोड़ा मारा, उसको सर पर
मुकुट, कांटा का मुकुट पहनाया। इसलिए जीवन की रोटी को बांटने के लिए हम लोग को यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए हैं। हालेलुया। और क्या कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करो। संसार के लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है। परमेश्वर को वचन को नहीं मानने के कारण संसार के लोग नाशवान मतलब संसार की कई एक बातों में फंस जाता है। हालेलुया। नाशवान भोजन मतलब कि संसार के लोगों को देखिएगा, कई एक प्रकार की नशा में आ जाते हैं, कई एक प्रकार की नशा करते हैं। इस नशा का भोजन, इस प्रकार की भोजन को हम लोग परिश्रम नहीं करना है, परंतु उस भोजन के लिए हम लोग को परिश्रम करना है जो अनंत जीवन, हम और आप मर जाएंगे तो भी परमेश्वर के राज में जाने के बाद भी कभी हम लोग को मृत्यु खत्म नहीं होगा। हालेलुया। इस संसार में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन संसार में हम लोग कुछ दिनों के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है अनंत जीवन जो कभी वो खत्म नहीं होता। वही सब भोजन को हम लोग, यीशु मसीह का वचन है जो जीवन का रोटी है, उस भोजन को, यीशु मसीह का वचन को हम लोग सुनते हैं, मानते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो अनंत जीवन का हम लोग को वारिस बनाएगा। हालेलुया। जीवन की रोटी को ग्रहण करेंगे तो हम लोग को अनंत जीवन में परमेश्वर हम लोग को देखेगा। हालेलुया। कि नाशवान जो संसार से हम लोग अलग किए हुए हैं, संसार से हम लोग अलग किए हुए हैं। हम लोग संसार में थे, कई एक प्रकार की हम लोग बातों को देखते थे, कई एक प्रकार की झगड़ा करते थे, और कितने जगह पर लड़ाई के बातों हम लोग भी गुस्सा भी आ जाता था। इस प्रकार हमारे मन में, हमारे जीवन में परमेश्वर शांति को दिया। हालेलुया। इसलिए और क्या कहता है यहाँ पर, भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने कहा, उसी पर छाप लगाई है। यीशु मसीह जीवन की रोटी लेकर आया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। सामरी स्त्री से जब यीशु मसीह मिले थे तो यीशु मसीह से क्या कहने लगी सामरी स्त्री कि छुआछूत, और यीशु मसीह ने कहा सामरी स्त्री से कि मुझको पानी पिलाइए। कि सामरी स्त्री ने कहा हमको और आपसे छुआछूत की ये बीमारी है, छुआछूत की ये कहानी है, ये बातें मतलब कि उसने बोली। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको ऐसा जल दूंगा जो तुम कभी प्यासा नहीं होगा। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल, जीवन का जल को क्या है, ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन को हम लोग जीवन में जब ग्रहण करते हैं तो हमारा प्यास बुझ जाएगा। जीवन की रोटी मानकर हम लोग, जीवन का रोटी है हमारे लिए, इसको परमेश्वर का वचन हम लोग जीवन में हम लोग याद करेंगे, ग्रहण करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना में बात करेंगे, तो परमेश्वर अनंत जीवन हम लोग को देगा। हालेलुया। अनंत जीवन वो है जो कभी खत्म नहीं होता है। ये संसार खत्म हो सकता है, दुनिया में रहने वाले लोग, हम लोग दुनिया में रहते हैं, दुनिया खत्म हो जाएगा, परमेश्वर के लोग मर जाएंगे, संसार के लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन मरने के बाद परमेश्वर संसार के लोग से हम लोग को अलग करेगा, और परमेश्वर न्याय के सामने सिंहासन पर न्याय करेगा, सिंहासन पर। हालेलुया। और क्या कहता है
यहाँ पर थोड़ा देर और देखेंगे हम लोग। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को काम करने के लिए यीशु मसीह से कहता है चेला लोग कि परमेश्वर को कामों को करने के लिए हम क्या करें? यीशु मसीह ने